तो हेलो दोस्तों, मैं सन्नी नीम। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो इस चैप्टर में आइए हम समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट दिया है। अब हमारे पास यहाँ दो सर्कल हैं। दो सर्कल में से अगर हम पीसीस काटना चाहें तो एक तो हम क्या किस तरीके से काट सकते हैं। एक ये तरीका है, हम इस तरीके से पीसीस काट सकते हैं जैसे हम केक में काटते हैं, पिज्जा में काटते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से हम ऐसे काट सकते हैं जैसे कि हम पराठे में काटते हैं, रोटी में काटते हैं। जब पराठा ज़्यादा बढ़िया बन जाए, मम्मी बोले भाई के साथ आधा आधा कर लो, तो जो आप ये छोटे वाले भाई को देते हो ना हिस्सा, समझ रहे हो ना बात को? हाँ, ये छोटे वाला हिस्सा, तो ये वाला इस तरह से हम सर्कल को काट सकते हैं। तो ये तरीका जिस तरह से केक कटा है, और एक ये तरीका जिस तरह से रोटी कटती है या पराठा कटता है। ठीक है, तो ये वाला जो तरीका है जिसमें एक एंगल भी होगा, किसी खास एंगल पे कटे होंगे, ये 2 रेडियस के कटा हुआ एरिया है। जब हमने इसको इस तरीके से काटा, केक की तरीके से या पिज्जा की तरीके से काटा, तो हमारे पास यहां से मिलेंगे सेक्टर। क्या मिलेंगे? सेक्टर। और सेक्टर होते हैं दो तरीके के। ये छोटे वाले सेक्टर को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ये जो बड़े वाला हिस्सा है ये कहलाएगा हमारा मेजर सेक्टर। ये जो हमने रोटी या पराठे वाले तरीके से जो काटा था, ये हमें क्या देते हैं? ये दोनों हिस्से कहलाते हैं सेगमेंट। ये दोनों हिस्से सेगमेंट कहलाते हैं। तो ये वाला हो जाएगा आपका बड़े वाला हिस्सा बना मेजर सेगमेंट, और ये छोटे वाला हिस्सा जो है ये बनेगा माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हमें क्या पूछा जा सकता है? माइनर सेक्टर पूछा जा सकता है। तो माइनर सेक्टर के लिए हमें फॉर्मूला दिया है जो होता है कितना? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और मेजर सेक्टर निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं, क्या करते हैं? हम पूरे सर्कल में से, ये पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेक्टर माइनस कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये हमारे लिए किसका फॉर्मूला हो गया? ये मेजर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह हम बात करेंगे सेगमेंट के लिए। तो सेगमेंट के लिए कोई फॉर्मूले गिवन नहीं होते, बस हमें क्या करना होता है, इसके लिए फॉर्मूले बनाने होते हैं। तो चले बना लेते हैं। अगर मैं इस सेंटर से एक पॉइंट यहां ले जाऊं और इस सेंटर से एक पॉइंट यहां ले जाऊं, तो ये कुछ इस लाइन को अगर हटा दें, तो ये इस वाली लाइन को हटाते ही ये दोबारा एक सेक्टर मिल जाएगा हमें। तो हम क्या कर सकते हैं? माइनर सेगमेंट निकालने के लिए इस पूरे एरिया जो कि सेक्टर है, हम क्या कर सकते हैं? हम माइनर सेक्टर से अगर माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्राइंगल, को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास ये छोटे वाले एरिया यानी माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब बात एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम याद रखेंगे, अगर हमें थीटा 60 डिग्री दिया है तो हम ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अगर ये थीटा 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये क्या बन जाएगा? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर थीटा दिया जाए 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री दिया है तो ये बन जाएगा क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई
आर स्क्वायर। ठीक है, अगर थीटा इससे अलग कुछ भी दिया हो, इसके अलावा अगर 30 दिया है, 45 दिया है, या कुछ भी दिया है, थीटा कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी थीटा दिया है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू किस डिग्री पर कितनी होती है, उसके लिए आपको टेबल याद करनी है। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो दूसरी वीडियो में मैंने टेबल बनाने का आसान तरीका बताया है, जिसमें आप 2 मिनट के अंदर टेबल बना सकते हैं। एक बार उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे, किसकी, आर्क की। अब क्या हो कि अगर कोई चूड़ी टूट जाए और उसके कुछ ऐसे हिस्से टूटें, एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा, ठीक है, यानी एक हिस्सा यहाँ से ये वाला, एक ये छोटे वाला हिस्सा और एक ये बड़े वाला हिस्सा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगी, एक आर्क हो जाएगी। सर्कल की बाउंड्री पे यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। ठीक है, याद रखना, जैसे चूड़ी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, तो ये आर्क कहलाएगी और ये भी आर्क कहलाएगी। सर्कल पे इस पॉइंट से यहाँ तक, बाउंड्री पे बात हो रही है, अब यहाँ ध्यान रखना, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये आर्क है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये दूसरी आर्क है। ठीक है, हमने 2 टुकड़े कर दिए इनके यहाँ भी। तो ये छोटे वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा आपका माइनर आर्क। ठीक है, और ये जो बड़े वाला हिस्सा है ये यहाँ कहलाएगा मेजर आर्क। अब जब भी आपसे क्वेश्चन में माइनर आर्क पूछी जाएगी तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, आप फॉर्मूला यूज करेंगे θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। ठीक है, और जब भी आपसे मेजर आर्क पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, पूरे सरकमफेरेंस से छोटे वाली आर्क को माइनस कर देंगे और आपके पास मेजर आर्क आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2πr से माइनस कर देंगे माइनर आर्क को, तो हमें मेजर आर्क मिल जाएगी। और इस चैप्टर में आपसे सर्कल का एरिया पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सर्कल का एरिया, इतनी बड़ी क्लास में पूरे सर्कल का एरिया तो पूछेगा नहीं, क्या करेगा, आधे एरिया को शेडेड कर देगा। ठीक है, मान लीजिए आधे एरिया को शेडेड कर दिया, आधे सर्कल का एरिया पूछ लेंगे। तो जब भी ये किसी सर्कल में एक लाइन डाल के आधे आधे का हिस्सा पूछेंगे तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इन्होंने 4 हिस्से दे के एक हिस्सा पूछ लिया तो हम क्या यूज करेंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर इन्होंने हमें इस तरह 6 दे दिए और इनमें से किसी एक का एरिया पूछ लिया, देखिए 1 2 3 4 5 6, इस 6 में से किसी भी एक का एरिया, किसी को भी शेडेड कर दिया, जैसे इसको शेडेड कर दिया और इसका एरिया पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक हिस्सा पूछा है तो 1/6 पाई आर स्क्वायर कर देंगे। अगर 8 हिस्से दे के एक हिस्से के बारे में पूछेंगे तो हम क्या कर देंगे, 1/8 पाई आर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम एरिया निकालते रहेंगे इनका